ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु सत्यता ये है कि आत्मा के अपने ही किए हुए विकर्म उसके बंधनों का मूल कारण है। जिन बंधनों को वो तोड़ना तो चाहती है, परंतु मोह माया का जाल उसे तोड़ने व छोड़ने नहीं देता। और इसीलिए मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा हमें जीवन मुक्त बनने की विभिन्न विधियां सिखाते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2007 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकी लदा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन परमात्मा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार सिक स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। कोई विशेषता नहीं लाया है, कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। सब परमात्मा के प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। परमात्मा के इस दृष्टिकोण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। हर एक बच्चा जिसको परमात्मा ने स्वयं ढूंढा, उसमें कोई न कोई विशेषता अवश्य है। परमात्मा हमेशा विशेषताओं पर ही नज़र डालते हैं। भले उसके अंदर कितनी भी कमियां कमजोरियां हों, लेकिन फिर भी कोई न कोई विशेषता है जिसके कारण वो परमात्मा का बच्चा बना। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान लेना और उसको पहचान करके मेरा बाबा कहना। तो परमात्मा कहते ये भी विशेषता, भले वो कोई भी है, कैसा भी मेरा बच्चा है, लेकिन कम से कम परमात्मा को तो पहचान करके मेरा बाबा कहता है, इसलिए वो विशेष आत्मा है। उस पर परमात्मा की नज़र पड़ी और उसने उनको ढूंढा है। इसलिए सभी सिकी लदे हैं, सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं कि इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सब ने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं ना। तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो सब उड़ने से क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को डबल लाइट बनाते हैं, बिल्कुल हल्का, और हल्की चीज़ नेचुरल ऊपर की ओर जाती है। परमात्मा कह रहे हैं कि अगर परमात्मा के साथ आपको वापस घर चलना है तो सिर्फ चल कर के पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं। परमात्मा उड़ने वाले माना बहुत हल्के हैं, आते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं और सेवा करके सबको अपने समान संपन्न बना करके वापस ले जाते हैं। अब उनके साथ हमें वापस घर चलना है तो उसके लिए हमें उड़ना पड़ेगा। माना देह संबंध बंधन कोई भी प्रकार का बोझ जब तक हम उससे हल्के नहीं हुए हैं तब तक हम उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। वैसे भी कहते हैं फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं रहते। तो हम सब फरिश्ते स्थिति को जब प्राप्त करते हैं तो ये देह और देह की दुनिया, ये धरनी आत्मा को आकर्षित नहीं करती। इसलिए सबसे पहले हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। फरिश्ता माना डबल लाइट, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं, बिल्कुल हल्के, और हल्की चीज ऊपर उड़ती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा उड़ने वाले
डबल लाइट होना क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की? तो सब दुनिया के अंदर इंसान चाहता तो है कि मेरे मन के बोझ हल्के हो जाएं, परंतु सत्यता यह है कि इंसान अपने बोझ देना ही नहीं चाहता। इसका मूल कारण क्या है और उसके लिए हम क्या निवारण करें? वास्तव में एक आदत आत्मा की बनी हुई है। हर एक में अपनेपन की, जो मेरा मेरा है उसका ही बोझ है। मेरा परिवार है, मेरी रचना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर है, मेरा दुकान है, इस प्रकार के मेरे का ही सबसे बड़ा बोझ है। और इस बोझ के कारण ही आत्मा उड़ नहीं सकती। मन पर भी बोझ लेके चल रहे हैं, बुद्धि भी उसी में लगी रहती है। तो परमात्मा कहते हैं जब संगम युग पर मैं आप बच्चों के सब बोझ लेने की गारंटी करता हूँ, वायदा है मेरा, तो आप अपना बोझ दे दो। लेकिन भक्ति काल के अंदर भले हमने भगवान को कहा ये सब तेरा है, लेकिन ऊपर से कहा ये सब तेरा है, अंदर से सब पर अपना अधिकार रखा। बिल्कुल। और देहमान के कारण समझते हैं यही हमारा घर है, यही हमारा मकान है, यही हमारे बच्चे हैं, यही हमारा परिवार है। तो जब तक इस मेरेपन को समाप्त नहीं किया तब तक ये मन का बोझ हल्का नहीं हो सकता। जब अर्पित कर देंगे तब हम डबल लाइट बन सकते हैं। जब तक कुछ संभाल के रखा है, क्या करूं, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये मेरी जवाबदारी है, तो जवाबदारियां भले हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं निमित्त मात्र उस कार्य को करो और करने के बाद समर्पित करो। जिसने अपनी सब जवाबदारियां, सब बोझ परमात्मा को अर्पित की है वो डबल लाइट बन सकता है। और अर्पित नहीं की है, जहां तक भी मेरा 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 है, वही बोझ है, वही बंधन है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन आदत से मजबूर हैं। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। मजबूर और मजबूत, इन दोनों को स्पष्ट करें। कई बार कई ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान से नेचुरल अपना काम कराती रहती हैं, और फिर कहते हैं मैं क्या करूं, मेरी ये नेचर है, मेरी आदत है अधिक सोचने की, अधिक जवाबदारियां अपने सिर पर रखने की, चिंता करने की। कई बुजुर्ग हो जाते हैं फिर भी सब प्रकार की चाबियां अपने हाथ में रखते हैं। उनको अंदर से चिंता बनी रहती है, कुछ न कुछ अपनी जवाबदारी समझ करके भारी भारी रहते हैं। परमात्मा कहता है ये जो भी आपके बोझ हैं, इन आदतों के मजबूर नहीं बनो, अपने स्थिति को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। जो आत्माएं मजबूत बन जाती हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाती हैं, वो कभी भी आदतों के वशीभूत नहीं होती। उसके मजबूर होकर के ये नहीं कहती मेरी आदत ऐसी है, चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो परमात्मा कहता है ये मजबूरी है। लेकिन जो मजबूत बन जाते हैं वो समझते हैं हमें तो पार होना ही है। तो इसलिए मजबूर बनने की बजाय हमें बहुत मजबूत अर्थात शक्तिशाली बनने की जरूरत है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि छोड़ो तो छूटो, छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या, रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। सब मन के बोझों से छूटने के साधन को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं जी। कहते हैं कुछ तोते होते हैं ना, तोते उड़ने वाले, वो एक डाली पर बैठे थे और वो बोल रहे थे आवाज में। कोई राहगीर जाता था, उनको कहते थे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो एक राहगीर उसके पास आकर के देखता है इसको बांधा किसने है। तो उसको कोई नहीं बांधा नहीं था, उसने अपने ही पंजे से डाली को जोर से पकड़ा हुआ था। ऐसे ही आजकल के मनुष्य आत्माओं की हालत है, खुद ही अपनी कोई न कोई डाली बना करके उसको पकड़ के बैठे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कोई छुड़ाने वाला दूसरा नहीं है, आप छोड़ो तो छूट जाओगे। इसलिए कोई भी प्रकार के बंधन जो आप समझ रहे हो मेरे हैं,
जब शरीर छूट जाता तो सब यहीं के यहीं रह जाते। इसलिए छोड़ेंगे बुद्धि से तो छूट जाएंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो। लेकिन दृढ़ संकल्प आज करते हैं, 2-4 दिन के बाद वो ढीला हो जाता है, क्योंकि उसको रिवाइज नहीं करते। जरूरी है कि कोई भी संकल्प हम लेते हैं, वायदा करते हैं, संकल्प करते हैं, उसको हम बार बार रिवाइज करें। और गहरी रियलाइजेशन चाहिए। परिवर्तन के लिए जब तक महसूसता की शक्ति नहीं है, ये मेरी कमी है, ये मेरा संस्कार है और इसके कारण मैं बंधा हुआ हूँ कहीं ना कहीं, जब महसूस कर लेंगे, गहरी रियलाइजेशन होगी और अपने संकल्प को रिवाइज करेंगे, तब हम हल्के बन सकते हैं, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। अंतर सामने रखो, क्योंकि परमात्मा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखने चाहते हैं। जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। और सोचना और करना, इन दोनों को समान बनाने की इस विधि को स्पष्ट करें। कई बार हम सोचते बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते, और उसका कारण परमात्मा यहाँ कह रहे हैं महसूस नहीं किया, रियलाइजेशन नहीं है कि हल्केपन का आनंद क्या है। बंधन स्थिति की जो सुख है, जो आनंद है, उसका अनुभव नहीं किया। तो इसलिए हमें पहले अपने आप को महसूस करना है कि जो हल्कापन है और जो भारीपन है, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। अगर हम हल्के हैं तो बहुत हल्की रीति से, खुशी खुशी से परमात्मा को याद करते हैं, इस संसार में रहते हुए सब बातों से न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो उस बात को महसूस करें कि जब परमात्मा हम बच्चों को डबल लाइट बनाने के लिए आए हैं, हल्का बनाने के लिए आए हैं, तो किसी भी प्रकार का बोझ जो मुझे उड़ने नहीं दे रहा है, जो मुझे अच्छे अनुभव करने नहीं दे रहा है, उसको हम गहराई से महसूस करके उसको चेंज करें। अगर ये महसूसता आ गई कि मुझे इस बात को ख़त्म करना है, ये कमजोरी है, ये बंधन है, ये बोझ है, और मुझे तो अभी उड़ करके बाबा के साथ जाना है। परमात्मा का हम बच्चों से एक संकल्प है कि मेरे बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे के मालिक हैं जी। परमात्मा मुक्ति दाता है, हर आत्मा को मुक्त करने के लिए आया है। जीवन मुक्ति और मुक्ति ये वर्षे के रूप में परमात्मा हम सबको देते हैं। जीवन से मुक्ति नहीं है, जीवन में रहते हुए इन बंधनों से, इन प्रकार के बोझों से मुक्ति है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये आपका अधिकार है, और जब तक आपने महसूस करके अपने बंधनों को काटा नहीं है, तब तक इस वर्षे का अनुभव नहीं कर सकते कि हम जीवन में रहें लेकिन सदा इन बुराइयों से, विकारों से मुक्त रहें। बिल्कुल, उसकी विधि परमात्मा बता रहे हैं। बिल्कुल गहराई से सदा काल के लिए बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें अंदर से रियलाइज करना बहुत जरूरी है। परमात्मा कहते हैं कि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं। क्योंकि जीवन मुक्त स्थिति संगम पर ही अगर हमने अनुभव की तो कर सकते हैं। भविष्य में बंधन है ही नहीं, इसलिए उसकी भेंट नहीं की जा सकती कि जीवन में है, मुक्त हैं। संगम पर पता है कि चारों तरफ सब आत्माएं बंधन में बंधी हुई हैं, और हम परमात्मा के बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी हैं। इसलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो मन कहाँ कहाँ भटकता है, किधर जाता है, कौन कौन सी चीज़ें आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जिधर आकर्षण होगी मन उधर भागेगा, वही वास्तव में बंधन है। तो जब हम एकांत में बैठते हैं या परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, उस समय अपने मन और बुद्धि को चेक करना चाहिए, क्या 1 सेकेंड में हम इस साकार वतन से पार जा सकते हैं। लाइट होंगे तो ऊपर चले जाएंगे, और बोझ होगा या बंधन होगा तो बैठे हैं 1 घंटा 2 घंटा भी, 1 मिनट के लिए भी उस स्टेज का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जहाँ पर भी कोई आकर्षण होगी, प्रभाव किसी का होगा या किसी से टकराव होगा, उधर बुद्धि फटाफट चली जाए, वही बंधन और बोझ है। तो बहुत महीन चेकिंग चाहिए, कौन से बंधन में अभी तक मैं आत्मा बंधी हुई हूँ,
जी। और जब बंधन को हम महसूस करेंगे, चेक कर लेंगे, तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि अभी इन बंधनों को मुझे काटना है, जी। ज्ञान और योग की शक्ति से। परमात्मा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त, जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है। संगम युग की श्रेष्ठता को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि इस समय अधिकतर आत्माएं सब बंधी हुई हैं, कहीं ना कहीं हैं जीवन में जी। लेकिन कभी निर्बंधन स्वतंत्र स्थिति का वो अनुभव नहीं करते। जब हम उस स्वतंत्र स्थिति का, मुक्त स्थिति का अनुभव कर लेते हैं, तब उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, वो आत्मा महसूस कर सकती है कि ये आत्माएं कितना बंधी हुई हैं, कितना दुखी हैं, कितनी परेशान हैं, कितनी चिंताओं में। जैसे परमात्मा कहते हैं चिंताओं की चिता पर ही बैठे हुए हैं। हर आत्मा चिंताओं की चिता पर है, हर एक को कोई न कोई बात सता रही है, परेशान कर रही है, भयभीत कर रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम परमात्मा के बच्चे बन गए, जीवन में हैं, इन सब बातों से हम फ्री हैं, मुक्त हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई भी प्रकार का भय नहीं है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारे जवाबदार हैं। तो इतनी स्थिति, जो श्रेष्ठ स्थिति है, वो संगम पर अनुभव की जा सकती है, क्योंकि एक बंधन है, एक मुक्त है। सतयुग के अंदर सभी जीवन में रहते मुक्त हैं, कोई विकार नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए वहां पर इसका सुख नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल हैं जीवन मुक्त, लेकिन जब तक बंधन का पता ही उनको नहीं है, तब तक वो मुक्त स्थिति का अनुभव, सुख, उसका अनुभव नहीं होता। जी। इसलिए संगम की विशेषता है कि सारी दुनिया का नॉलेज है, चारों तरफ जैसे बहुत आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं, कोई न कोई बंधन उनको अपने बंधन में बांधे हुए है, और हम बच्चे जीवन में रहते हुए इन सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। उसका खुशी, उसका आनंद अपना ही है। बिल्कुल, अंधकार के समय प्रकाश का महत्व बढ़ जाता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है। परमात्मा आगे कहते हैं अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे होए? मतलब लक्ष्य और लक्षण के इस अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग बता रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम लौकिक बंधनों से सबसे मुक्त हो गए, हमें माता पिता भाई बहनों का कोई बंधन नहीं, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन देखा यह जाए कि जो सबसे नज़दीक का संबंध है आत्मा का, इन कर्मेंद्रियों से है। और कोई न कोई कर्मेंद्रियों के अगर हम अधीन हैं, मान लो कोई एक खाने पीने के अधीन है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्वाद के अधीन है, कोई न कोई आदत के अधीन है, कोई न कोई संस्कार के अधीन है, आँखों के अधीन है, कानों के अधीन है, हाथों के अधीन है, अधीनता है, यही एक बंधन है। परमात्मा कहते हैं इसको बहुत सूक्ष्म चेक करो, मैं आत्मा राजा हूँ और ये सब कर्मेंद्रियाँ मेरी हैं, ये मेरी कर्मेंद्रियाँ मेरे आर्डर प्रमाण काम करती हैं या वो मुझे अपने तरफ से चलाती हैं। कई बार हम कहते हैं मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बोल दिया, ऐसा सुन लिया, ऐसा देख लिया, मेरी बुद्धि खराब हो गई। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि क्या ऐसे बंधन में आत्मा बंधी हुई है? चेक करो। इन बंधनों से जब मुक्त हो जाएगी, आदतों से मुक्त हो जाएगी, संस्कारों से मुक्त हो जाएगी, तो जीवन में रहते हुए वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेगी। और जो लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है, बाप समान बनना माना ही बाप को ये इंद्रियां नहीं है, उनका बंधन वो नहीं है उनके पास, और हमें उनके समान बनना है। इंद्रियों के बंधन से हमें मुक्त होना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं, वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों की फाइल परमात्मा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। वायदा और फायदा, इन दोनों का बैलेंस, इससे क्या तात्पर्य है? अगर हम कोई प्रकार का वायदा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना है,
तो परमात्मा कहते हैं मान लो आपने संकल्प कर लिया कि मुझे कभी भी कोई भी इंद्रिय के अधीन नहीं होना है, वायदा किया, हम बाबा के आगे बैठे वायदा किया, बाबा मैं अपनी दृष्टि वृत्ति को बहुत पवित्र और शुद्ध बनाऊंगा, मैं कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुनूंगा, मैं पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करूंगा, ये वायदे किए। लेकिन अगर ये वायदे किए तो उससे फायदा मिला, हमारी ऊंची स्थिति बन गई, हम स्वदर्शन चक्र घुमाने लगे, प्रदर्शन से मुक्त हो गए। फायदा लेना जरूरी है। वायदा किया है तो वायदे के अनुसार वो फायदा दिखाई देना चाहिए। मैंने अपने वायदे प्रमाण अपनी दृष्टि को शीतल पवित्र शुद्ध बना लिया, उसके आधार से आत्मा कितनी न्यारी प्यारी खुशनुमा बन गई। कोई बंधन आत्मा को खींच नहीं रहा है, वो फायदा है। वायदा किया तो उसका फायदा हमेशा नोट करना चाहिए कि ये संकल्प हमने किया, ये प्राप्ति हो गई, इस विधि को अपनाया, ये सिद्धि मिल गई। तो जितने वायदे किए हैं, परमात्मा तो वायदों की फाइल तो बच्चों की बहुत बड़ी है, लेकिन वायदों के आधार से फायदा जीवन में कितना उठाया है उसको चेक करना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपनी कथनी और करनी को समान बनने की व मन के बोझों को समाप्त करने की विभिन्न विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि मन बुद्धि के बोझों से मुक्त होने का साधन है दृढ़ संकल्प, जिसे हमें बार बार रिवाइज करने के साथ साथ रियलाइज भी करना है। परमात्मा ने कहा कि हमारे वर्तमान संस्कार ही भविष्य संसार का निर्माण करते हैं, अतः हमें अभी से ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज करने हैं। परमात्मा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए हमें देह सहित देह की सर्व कर्मेंद्रियों स्वभाव व संस्कारों के बंधनों से मुक्त बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, 63 जन्मों की बोझ संभालने की आदत को छोड़ने की विधि। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। विधि है किए हुए संकल्प को बार बार मन से रिवाइज करना। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या, ये रियलाइज करो। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बाप समान बनना। चेक करो, सर्व बंधनों से मुक्त हुए हैं। अगर देह के संबंध या अन्य किसी भी प्रकार का बंधन है तो बाप समान कैसे हुए। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।